व्हाट्सअप गाइस, क्या चल रहा है? काफ़ी टाइम हो गया यार ऐसे इस सेटिंग में नहीं बैठे, पॉडकास्ट वाली सेटिंग में। तो हमने सोचा यार कि एक मिनी पॉडकास्ट टाइप की वाइब बनाते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मल सी, बिकॉज पॉडकास्ट में थोड़ा एफर्ट लग जाता है बहुत ज़्यादा ना, अलग अलग डायनामिक्स गेस्ट लाओ, ये करो। तो वी थॉट कि यार बातचीत नहीं हो पाती हमारी कम्युनिटी से, एंड वी रियली वांटेड सम कम्युनिटी एंगेजमेंट। तो हम यहाँ पे आए हैं, इट्स लाइक अ कैचअप, बट इट्स जस्ट एन इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशन कि सिल्क रोड पे क्या चल रहा है, कम्युनिटी में क्या चल रहा है, व्हाट आर वी अप टू, व्हाट न्यूज़ वी हैव फॉर यू गाइस, क्या लेके आ रहे हैं, क्या इंडस्ट्री में चल रहा है एंड ऑल दैट। एग्जैक्टली, काफी एक्साइटिंग रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए हम लोगों को कि जनता से हमारी। यूजुअली हम कंटेंट बिल्कुल ऐसे रील वील बना रहे होते हैं, थोड़ी बातचीत हो जाए तो बढ़िया रहता है। इन अ मोर मिनी पॉडकास्ट फॉर्मेट, राइट? शॉर्ट एपिसोड, फन कट्स लगे होंगे इसमें। इट्स नॉट अ पॉडकास्ट बट इट्स लाइक अ फन वाइब। तो स्टार्ट करते हैं आज का विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, राइट? तो ये बताओ, पिछले 3 महीने से जो मास्टर क्लासेस चल रही हैं, क्या हिसाब किताब है? कुछ लोगों को तो शायद से पता भी नहीं, कुछ लोगों को पता भी नहीं एग्जैक्टली, बिकॉज हमने पोस्ट वोस्ट तो ऐसा करा नहीं है, एड्स ही चल रहे होते हैं, एड्स पे बढ़िया एंगेजमेंट आती है, लोग बढ़िया तो जस्ट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, सो जस्ट टू लेट यू गाइस नो कि चल के आ रहा है हमारे एड्स में। वी बेसिकली होल्डिंग अ मास्टर क्लास जिसमें हम लोग इनवाइट करते हैं म्यूजिक प्रोड्यूसर्स को ऑल अक्रॉस इंडिया, राइट? पूरे इंडिया से आ रहे हैं एग्जैक्टली। और हर एक मास्टर क्लास में लगभग हम एक्सपेक्ट करते हैं 200 से 300 अटेंडीज जो कि सीखने आ रहे हैं हमसे म्यूजिक प्रोडक्शन, और ये जानने की अब ऑब्वियसली हम उनको 2 घंटे में नहीं पढ़ा सकते म्यूजिक प्रोडक्शन, बट एक प्रॉपर रोड मैप हम लोग क्लियर करते हैं उसमें, कि जिसमें हम लोग बताते हैं कैसे आप म्यूजिक प्रोडक्शन की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड एट द सेम टाइम वी ऑल्सो शेयर मैनी AI टूल्स जिनको वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट डे। मिनल काफ़ी सारे नए टूल्स उसमें बताते हैं और मैं काफ़ी सारी चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ मास्टर क्लास में। सो दीज आर लाइक लाइव सेशंस जो कि हम लोग करते हैं हर 2 हफ्ते में। So if you guys, we try to do that every 2 weeks, yeah. So अगर आपको म्यूजिक प्रोडक्शन की इंडस्ट्री में घुसना है, स्टार्ट करना है अपनी जर्नी को, so this is a no brainer for you and many people love it, and हम लोग को कितना मजा आता है तू बताया। Exactly, I mean जिस हिसाब से हमारे एड्स चल रहे हैं in the last few months, क्या एंगेजमेंट आ रही है। मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो लोग पहचान रहे हैं, it's like a very good community building experience, and I think it's the way that we approach them, it's really like familiar for them, exactly, and हम एड्स भी वैसे बना रहे हैं just like we used to make our content, like very funny, intriguing, तो वो एड्स की तरह लगते ही नहीं है। They're like very fun ads कि यार ये क्या बातचीत चल रही है। अभी हम वो परसों यहाँ चिप्स वाला एड बना रहे थे, तो वो लोग काफी एंगेज कर रहे हैं उसमें। कोई कह रहा है यार डेस्क पे पैर मत रखो, ये मत करो, तो एक अच्छा इंटरेक्शन रहता है। And then when you meet them in person, I think they feel that we are very approachable, which is like good, because that is what we want. And at the same time like they know that कि हम लोग फेक नहीं करते एड पे, we are just the way we are. Exactly. तो एड्स की काफी बढ़िया एंगेजमेंट चल रही है, एंड मास्टर क्लासेस आर ऑलवेज फन। कल ही मास्टर क्लास करी हमने। Exactly, कल काफी अच्छी मास्टर क्लास की, काफी शो अप भी काफी अच्छा था। पीपल आर really interactive, really interactive, the fact that कि इतने अलग जगह से लोग कांटेक्ट करते हैं, अंडमान निकोबार से कोई आ रहा है, Exactly, नेपाल से भी आते हैं लोग, पाकिस्तान से भी आते हैं लोग, अलग अलग जगह से, बिल्कुल आसपास की नेबरिंग कंट्रीज, बट इंडिया से ऑल अक्रॉस वेयर दे जॉइनिंग अस। एंड रिसेंटली वी पार्टनर्ड विद Pink Noise as well in like for the previous masterclass sponsorship and things like that. So companies are also getting involved, it's becoming like a holistic culture. बढ़िया यार, like community भी बड़ी बढ़ गई है काफी ज्यादा, I think. So that's really cool. But लोगों की बहुत मदद हो रही है other than that, मतलब हमारी तो community बढ़ रही है, but लोगों को बहुत हेल्प मिलती है। काफी सारे लोगों ने कमेंट्स छोड़े, हम यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा सकते हैं कुछ कमेंट्स। तो उनको बहुत पसंद आ रहे हैं इस तरह की चीज़ें, हम लोग को बहुत मजा आ रहा है फिर उनको केटर करने में। एग्जैक्टली, क्योंकि आई थिंक काफ़ी बिगिनर प्रोड्यूसर्स हैं, एंड अभी जैसे पूरा सीन ग्रो कर रहा है तो बिगिनर प्रोड्यूसर्स आते जा रहे हैं, बट देन देयर इज नो लेजिबल रिसोर्स या फिर जहाँ पे वो बैठ के एकदम से सारी चीज़ें सीख सके। रोड मैप नहीं है एज सच कहीं पे। यार यूट्यूब पे बेसिकली कुछ अवेलेबल नहीं है सेंस में, या फिर कि गूगल पे भी मैं ढूंढने जाऊँ तो उनके कंटेक्स्ट में, म्यूजिक प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में उनको कैसे समझना कि ये टॉपिक्स मेरे लिए कितने रेलिवेंट है नहीं है। तो एक प्लान होना और उस प्लान को डिफाइन करे कोई कि क्या करना है आपको, तो समझ आता है ना कि अच्छा ये सब पढ़ना है। क्योंकि हम लोगों ने भी जब स्टार्ट करा था प्रोडक्शन, हम लोग थे कि कितनी बड़ी जर्नी है भाई ये। सही बात है, like how many things you have to learn, साल हो गए, सही है ना। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके लगा अच्छा इतना ही पढ़ना है। सो फॉर people to let them know कि ये सब आपको कवर करना है। It's good if you get a definition कि हाँ ये सब पढ़ना है, ये सब पढ़ के आप बेसिकली आप एक डिसेंट लेवल के प्रोड्यूसर बन जाओगे, एंड देन यू कैन डेफिनेटली एक्सपैंड जहाँ पे भी आपको करना है, नहीं करना है। बट इसके बारे में हम और ज्यादा बात नहीं करें, बिकॉज वी वांट यू गाइस टू अटेंड दिस मास्टर क्लास। एग्जैक्टली, इट्स अनदर काइंड ऑफ फन, और यहाँ पर हम उसके बारे में इतनी बात नहीं कर सकते। इवन दो कुछ
टेक के चीज़ें हैं जो हम लोग आज रिवील करेंगे. एग्जैक्टली. सो फॉर श्योर, आई मीन अगर आप इंटरमीडिएट बिगिनर प्रोड्यूसर कुछ भी हो, हमने बहुत ही सस्ती मास्टर क्लास रखी है. इट्स जस्ट एंड ऑल्सो जो अगर हम क्लियर कर दे तो जो मास्टर क्लास की जो एंट्री टिकट है दैट जस्ट गोज इन रनिंग द एड्स. इट्स नॉट लाइक वी आर मेकिंग मनी और एनीथिंग. वहाँ लोग मैथ्स कर रहे होते कमेंट में ना कि यार 250 लोग आ गए, इन्होंने तो इतने रुपए कमा लिए, वो सारा पैसा तो एड्स में लग रहा होता है. एग्जैक्टली. सो ये सारी एक पूरा सिस्टम बन रखा है जिससे हम लोग लोगों से कनेक्ट कर पाए. बेसिकली वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर होल्डिंग द मास्टर क्लास वाज कि कोई भी हमारे से इंटरेक्ट करना चाहता है, हमसे कुछ सीखने के लिए कुछ हेल्प लेना चाहता है, तो उसको जनरली क्या करना होता है कि यार कॉल करता है, वो टेक्स्ट करता है, दे कांट मेक अ कनेक्शन विद अस. और कोई अगर स्टूडियो आता है तो वो बहुत जल्दी कनेक्शन बिल्ड कर लेता है और हमसे हमको ट्रस्ट कर पाता है. तो एक वो इन पर्सन वाइब बनाने के लिए ना, आई थिंक एक ग्रुप में मास्टर क्लास इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट. एंड उसके बाद फिर हम जैसे वी connect with them an option to schedule a call and everything, तो वो सारी चीजें फिर बहुत not just that, before they even connect with us on the call, like they get to understand कि हम लोग कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमारी स्किल सेट क्या है, but at the same time हम उनकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, हमारे पढ़ाने का तरीका क्या है, and कहीं ना कहीं उनकी मदद हो रही होती है, and they understand कि हमारी वाइब क्या, and then obviously they connect with us. Exactly. Because directly connecting with us is like so hard. Like किसी से directly call कर, hey bro, कनेक्ट कर मेरे साथ यार, प्लीज सिखा दे मेरे को. इट्स नॉट पॉसिबल. सो प्लीज जॉइन द मास्टर क्लास. विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट. बट मास्टर क्लास से सीन ये भी रहता है, आप सीन की हर मास्टर क्लास के बाद मेरे कुछ फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, आपके कुछ फॉलोअर्स ग्रो कर रहे हैं, सिल्क रोड के फॉलोअर्स तो ग्रो कर ही रहे हैं. तो व्हाट इज द लाइक, हम ऑब्वियसली सिंस वी बीन बिजी काइंड ऑफ विद द मास्टर क्लास, तो हम कंटेंट थोड़ा कम डाल पा रहे हैं. बट व्हाट्स द न्यू काइंड ऑफ कंटेंट दैट्स कमिंग अप? जैसे हमारी एक रील काफी बढ़िया चली हुई है, सो आई थिंक दैट इज समथिंग जो हम प्लान कर रहे हैं टू मेक मोर. And then again this vibe. रील के कंटेक्स्ट में हमारे एकदम डेफिनेशन डिफरेंट होती रहती है. लोग देखते जा रहे हैं कि like we are never really stick to one thing, because we are always seeing what people are reacting to, but at the same time हम लोग रील्स किस लिए बनाते हैं? क्योंकि हमें मजा आ रहा है. Exactly. तो हमने बहुत कोशिश करी गाइस कि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ रील बन जाए जो चल रही है मार्केट में, वो पर हमसे नहीं बनती है, बिकॉज we just really like to sit down, meet together like we are meeting today. तो हम लोग को कोई बैठ के आइडिया आ जाए और वो बेसिकली फ्लरिश कर जाता है. बट ऑब्वियसली कुछ आइडियाज ऐसे होते हैं कि इसको ट्राई करते हैं, एंड वी आर ऑल्सो इनटू अ लर्निंग प्रोसेस कि हम लोगों को कैसे रील बनानी है. exactly. सारी चीज़ें उससे आई. बट या रील्स आर रियली डिपेंडेंट अपॉन what we want to do, but at the moment we are focusing on म्यूजिकल रील्स. लाइक वो तो डेफिनेटली एक बात है कि हम लोग मतलब चलना तो खैर ठीक है, दैट इज चलना is another thing, we love it doing that. Yeah, the entire process of making them and making the song and then seeing the engagement, like people are really enjoying the songs one, and then the way of presentation की, जैसे अभी हमने synthwave वाली बनाई तो लोग बिल्कुल crazy हंस रहे थे वहाँ comments में कि ये क्या कर दिया. It's like both music is there, we can show our skills, and at the same time कि हम लोग उन लोगों को कोई वैल्यू दे सकते हैं. There is some value that they can take away. Either there are plugins or exactly. anything. So कुछ ना कुछ. मतलब हम लोग ट्राई करते जा रहे हैं अलग तरह के रील कंसेप्ट्स, एंड दिस इज वन ऑफ देम. सो गाइस लेट अस नो कि आप लोगों को कैसे लगती हैं वाली रील्स, एंड इफ यू वांट us to make a specific reel that you like us, like specifically, you can let us know in the comments as well. And comment कर दिया करो यार, रील देखते हो comment करा करो जरा, हमें पता चले क्या चीज़ चल रही है क्या नहीं चल रही. Especially ads पे यार, अगर आपको ads पसंद आ रहे हैं, so we tend to find like some negative ads for no reason. तो अच्छे positive ads मिलेंगे, लोग appreciate करते हैं, तो लिखो यार, मजा आएगा. Exactly. You know, and yeah, so new content is all about that. We are starting this catch up series. We'll post about that as well. YouTube पे हम लोग थोड़े धीरे हो रखे हैं because we've been focusing on the masterclass scenarios and trying to engage in the more one-on-one way. But yes, we'll be back on YouTube with all these catch-up series. We'll try to make more videos. You guys can communicate. बता सकते हो क्या चाहते हो हमसे, और कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, कम्युनिटी बता दो. अभी हमने क्वेश्चन डाला हुआ था वहाँ पे कि व्हाट आर सम क्वेश्चंस यू वांट टू आंसर, तो वी आर वेरी एंगेजिंग इन द कम्युनिटी. हम कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, एंड देन जस्ट ज्वाइन. वहाँ पे बता दो यार कि कंटेंट क्यों नहीं आ रहा, ये वो. एग्जैक्टली, वहाँ पे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं लोग, एंड वी विल आंसर सम ऑफ द क्वेश्चंस टुडे. बट बिफोर दैट वी वांट टू गेट इनटू द न्यू टेक. यार मेरे को क्या बता रहे थे परसों कि आपने फ्री ऑल्टरनेटिव ढूंढ दिया जूम का. ब्रो काफी सही प्लगइन है वाला, म्यूज सेशंस नाम है इसका. बेसिकली इस पे जाके हम वही सारे फीचर्स जो जूम में होते हैं, अपनी वीडियो तो स्ट्रीम कर सकता है मेरे साथ बैठ के. अगर मैं तेरे को पढ़ा रहा हूँ वहाँ पे मेरी वीडियो देख सकता है, मैं चैट वाट सब हो सकती है, या सब कुछ सारी फीचर्स, कैमरा ऑन एंड देन फीचर्स, मतलब अपने जो वीडियो जितने भी फीचर्स तेरे पास जूम है ना, शेयर स्क्रीन, वीडियो तेरे को लाइक ऑब्वियसली अपने आप को दिखाना है, तेरे को अपनी शक्ल दिखानी है, वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है. अपना ऑडियो भी स्ट्रीम कर सकता है अपने जो भी तेरे को प्रोडक्शन करना है, मिक्सिंग करने के साथ बैठ के, तो इट्स ऑल फ्री ब्रो. मेरे को ये बताओ, जूम में जैसे ऑडियो क्वालिटी का थोड़ा इशू रहता है, तो इसमें कुछ वैसा बढ़िया चीज़ है क्या कि ऑडियो क्वालिटी भी बढ़िया आप यार इसमें मेरे को बहुत सही क्वालिटी लगी एक सर्टेन एस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें खुद का एक
प्लगइन होता है म्यूज सेशंस का, जो तुम जाके ओपन कर सकते हो एवरीथिंग लाइव के मास्टर पे डाल दो ओके, और वहाँ से तुम ऑडियो को स्ट्रीम कर रहे हो बेसिकली उसी कॉल पे। जैसे स्प्लाइस ब्रिज हाँ होता है। बेसिकली मैंने अगर तुम म्यूज सेशंस ट्राई करोगे तो तुम्हें जूम पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें जूम को अलग से खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये सारे फीचर्स और वो 40 मिनट वाली लिमिट भी नहीं है। एग्जैक्टली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बढ़िया यार, तो So- ये तो अच्छी टेक है आई थिंक, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ काफ़ी सेशंस में बैठा होता हूँ एंड देन फिर वो 40 मिनट खत्म हो जाता है, फिर अब तो जूम ने ये भी कर दिया कि 10 मिनट वेट करो, फिर अब वेट कौन करे, तो वो बैक एंड फोर्थ के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट होता है। आई थिंक दिस इज समथिंग रियली एग्जैक्टली एंड लोगों को एडिशनली पे करने पड़ जाते हैं फॉर मोर देन 45 मिनट्स, एंड लोग कुछ ऐसे टीचर्स भी जो पढ़ाना चाहते हैं एंड दे वांट टू हैव सम सॉर्ट ऑफ फ्री सोल्यूशन। ऐसे Solution, सोनोबस yeah. करके भी एक सोल्यूशन है जो स्ट्रीमिंग करने के लिए था, बट उसमें वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग का कुछ नहीं था, बट म्यूज सेशन में सब कुछ है, सो इट्स अ pretty It's a kick really ass. good plugin, Yeah, yeah. it's a pretty kick Check ass out plugin. करो यार, musesessions.co करके वेबसाइट है। दूसरा red आई थिंक color की। लाइक वी वुड आल्सो लव टू शेयर, मैं तेरे को बताना चाहता था कि यू शुड डेफिनेटली टेल अस वन ऑफ दोस प्लगइन्स जो तू मास्टर क्लास में बताता है जो काफी लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हैं। यार मास्टर क्लास में जब मैं AI टूल्स बताता हूँ ना, तो लोग काफी इंटरेस्ट लेके देख रहे होते हैं कि यार ये तो नहीं पता था, नहीं, आई रियली लव टू भाई शेयर हेल्पफुल है काफी यार, तो एग्जैक्टली, बिकॉज आई रियली लव टू शेयर दोस ट्रिक्स, क्योंकि दीज आर सम टूल्स जो मैंने काफी टाइम अपने खुद यूज करके ढूंढ ढांड के फिगर आउट करके हाँ। निकाले हैं, एंड देन व्हेन आई शेयर दैट किसी की हेल्प हो जाती है यार, मतलब किसी के बहुत बंदे वो उनको नहीं पता स्पेशली होता। यार आई थिंक जिनको हिप हॉप में और इन सब चीजों में Exactly. So there's one website which which usually gets a lot of attention of people, and it is especially very helpful in terms of अगर आप DJ हो, अगर आप producer हो, तो TuneBat करके एक वेबसाइट है जिसमें आपको अगर कोई भी गाना ढूंढना है किसी पर्टिकुलर की में, किसी पर्टिकुलर BPM में, एंड किसी आर्टिस्ट या किसी गाने से रिलेटेड गाना ढूंढना है, आप वो सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। तो इट्स लाइक अ वेरी गुड टूल फॉर DJs, फॉर प्रोड्यूसर्स। अगर आप कोई बीट बना रहे हो किसी पर्टिकुलर की में, आपको उसकी एक्पेला चाहिए, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा पहले कौन सा गाना चाहिए उसके लिए, तो उसमें एक एडवांस सर्च का फीचर होता है ऊपर, एंड आप वहाँ पे सारी कोई चीज़ें। एग्जांपल देना चाहिए कोई भी आर्टिस्ट का, बिकॉज दैट गेट्स मच इजियर राइट, लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक डिवाइन भी यहाँ पे, डिवाइन का भी सैंपल अवेलेबल है। सारे मतलब इंडियन इंटरनेशनल कोई भी गाना, उसमें सारे गाने लिस्टेड होते हैं, उनका की BPM तो आपको मिल ही जाएगा इफ यू वांट टू फाइंड दैट आउट। अगर आपके पास कोई ऑडियो सैंपल पड़ा है विच इज जस्ट लाइक अ फाइल, आप उस पर अपलोड कर सकते हो, उसको एनालाइज करके उसका की BPM बता देता है, नाइस यार, विच इज लाइक वेरी गुड। एक बढ़िया हैंडी वेबसाइट है जो सारी चीजें कर देती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर आपको डिवाइन से रिलेटेड कोई गाना चाहिए, फिर डिवाइन का कोई गाना चाहिए आपकी बीट के आसपास, तो अगर मैंने ट्रैप बीट बनाई है विच इज 140 BPM और उसकी कोई पर्टिकुलर की है, तो मैं एडवांस सर्च में जाके सर्च करूंगा, अपना BPM डालूंगा, की डालूंगा और आर्टिस्ट में डिवाइन डाल दूंगा, एंड देन व्हेन आई हिट सर्च आई विल सी ऑल द सॉन्ग्स विच आर इन एंड अराउंड दैट BPM, दैट की, एंड जो आर्टिस्ट से सिमिलर है। ओके, तो फिर अब कोई भी मैं गाना ये वाला डाउनलोड करके उसकी एक्पेला निकाल के अपनी बीट पे टेस्ट कर सकता हूँ इफ आई वांट ऐसे टू। तो हम काफी सही रिमिक्सेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली That's तो crazy, काफी man. हैंडी टूल रहता है इफ यू आर इनटू रीमिक्सिंग एंड आपको डीजेइंग के लिए गाने ढूंढने हैं, कुछ भी करना है, बढ़िया टूल है। There you go guys, that's the second best tech tip for the day. And Yeah. what's the third one? Third one we wanted to show a microphone, यार right? कि हमें since we were Yeah. talking about in the beginning कि last master class में पिंक नॉइज प्रोफेशनल्स ने हमें स्पॉन्सर करा था, Yeah. सो दे सेंट लाइक 2 वेरी गुड थिंग्स। एक तो उन्होंने, इफ आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी दिस, बट यहाँ पे एक इंटरफेस रखा है अपोजी का, बूम। सो दिस इज लाइक अ रियली नाइस इंटरफेस, इस पे हम प्लान कर रहे हैं कुछ कंटेंट बनाने का, इसमें शायद कनेक्टेड है वो। ये इंटरफेस है काफ़ी बढ़िया, मतलब दिस इज़ अ वेरी एंट्री लेवल इंटरफेस, बट ये मतलब स्कारलेट वगैरह के प्राइस पॉइंट पे आके इट गिव्स यू सम रियली यूनिक फीचर्स। Yeah, इसकी अपनी खुद की इंटरनल DSP DSP वगैरह सब चीज़ें हैं, एंड इट कम्स विद द गुड नेम यार, अपोजी इज़ अ गुड ब्रांड। तो एनी डे ये काफ़ी अच्छा इंटरफेस है, बट द थिंग वी वांटेड टू टॉक अबाउट टुडे स्पेसिफिकली is this specific वाज दिस microphone? माइक यार। ये काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को, इतना सा माइक है ये, एंड इट्स सपोजिटली अ कंडेंसर माइक राइट? आप बता रहे थे, आपने टेस्ट करा, तो क्वालिटी वगैरह कैसी लगी आपको इसकी? यार बहुत भारी तो माइक है, मतलब भारी नहीं बोलूंगा मैं इसको, मतलब काफी Sturdy, like, मतलब काफी एकदम अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, build quality पकड़ने अच्छी में है। थोड़ा भारी सा लग रहा हाँ, हाँ। है, एंड व्हेन यू नो इट्स भारी देन मतलब कि इसमें कुछ जान तो होगी यार। फेंक के मारो किसी तरफ। वो अलग बात है, बट इसमें से ऐसा तो लगेगा कि हम लोग की आवाज़ अच्छी आ सकती है, बट इसकी खासियत ये कि इसमें इसके साथ हम लोग को साउंड कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है अगर हम पहाड़ में कहीं रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। USB माइक है। या कंडेंसर माइक एट द सेम टाइम इट्स USB माइक, राइट? सो द फैक्ट दैट वी कैन प्लग इट, पुट इट एनीवेयर, जैसे इस वाले स्टैंड पे हम लोग उसको ला के रख सकते हैं यहाँ पे, एंड ये कहीं भी हम लोग लेके जा And सकते हैं। फन बात ये हैंडी कितना है, हाँ, इतना काफी सा माइक है, इतना सा माइक है। और USB अगर आप इसको प्लग इन कर दो, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डर वगैरह भी है, जैसे जूम आएगा, जूम रिकॉर्डर में तो नहीं होते USB माइक प्लगइन्स नहीं होते, बट अगर आप एक बेसिक सा सेटअप बना लो कि आपने लैपटॉप में प्लग इन कर दिया और आप ये माइक लेके घूम रहे हो, आई मीन यार अभी तक हम लोग जूम माइक को बहुत जज करते आते थे
बट जैसे ये वाले माइक्रोफोन्स आने शुरू कर रहे हैं, जैसे अपोजी निकाल रहा है, अपोजी से रियली वेल नोन कंपनी, डेफिनेटली यार, उनकी कोई ऑलरेडी कोई नो इज्जत है उनकी इंडस्ट्री में। तो जूम की इज्जत नहीं है। जूम की भी इज्जत है, बट आई Yeah. फील कि ये थोड़ा और हाई प्राइस पॉइंट पे आता है जिन लोगों को अपनी क्वालिटी का कदर है और उनको डील नहीं करना साउंड कार्ड से, एंड दे आर नॉट इनटू द प्रोडक्शन एल्म, और इवन इफ दे आर, मे बी दे आर गोइंग टू द माउंटेन्स एंड दे वांट मतलब do if you are a podcast, content creator और Yeah. आपको एकदम handy setup चाहिए, you want to create a podcast, Definitely. you want to record a song or anything in like the minimum amount of setup that you can, Yeah. I think this is a really good thing that you can invest in. Totally. थोड़ा सा महंगा है, I think around 30-35 के आता है ये। क्या मतलब इसका प्राइस पॉइंट हायर इसलिए है क्योंकि पॉप फिल्टर भी है। पॉप फिल्टर भी सब अरे। कुछ है यार, इसमें पॉप फिल्टर लग सकता है, लाइक इट्स लिटरली लाइक अ कंडेंसर माइक्रोफोन। सो ऑब्वियसली अगर कोई कॉम्पैक्ट कंडेंसर माइक्रोफोन बना रहा है आपके लिए विदाउट अ साउंड कार्ड, yeah, the price point of getting an Apogee It has to definitely be has somewhere to be, around has to be 20,000. there, has to be there. So that's basically the third thing that we want. Yeah. Third or the fourth thing, because including Boom Yeah. and this thing, but Hype Mic, check it out. अगर आपको sound card और computer से, like sound card से deal नहीं करना, computer से directly connect Yeah, होगा। and I think can we directly still record. have that discount code running, I think. We still do. You Yeah, guys, so you you guys can can- use the yeah. coupon code here In the description. in we'll the put that, description yeah. or in the video also you can see, and you can use this to get more discount on this Pink microphone. Noise की वेबसाइट पे, तो you can definitely buy this mic from there if you are interested. Yeah. हमें तो काफी बढ़िया लगा ये। But आगे चलते हैं. The next part is basically the community questions. Community and even like जो कल मास्टर क्लास में I think the Exactly. most prevalent questions were, Exactly. क्योंकि काफी लोग काफी अच्छे questions पूछ रहे थे, and then since due to the short time frame we have, हम सारी चीजें आंसर कर नहीं पाते वहाँ पे। तो यार काफी लोग कल फ्री डॉस के बारे में पूछ रहे थे मास्टर क्लास के अंदर, तो आपका क्या कहना है? मतलब जैसे बैंड लैब हो गया या साउंड ट्रैप हो गया, आई थिंक साउंड ट्रैप इज आल्सो फ्री फॉर अ सर्टेन, है ना, वो हो गया। आई थिंक केक वॉक आ रहा है आजकल, काफी फ्री एक डॉ है वो। बैंड लैब भी हो गया। बैंड लैब तो मैंने बोला ही सबसे बैंड पहले लैब, केक वॉक, क्या कहते हैं, Garage गैराज बैंड हो गया, एंड या साउंड ट्रैप हो गया। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीस फ्री डॉस? क्योंकि जैसे कल ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, जैसे काफी एंट्री लेवल प्रोड्यूसर्स हैं जिनको एकदम से मे बी दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन लाइक FL स्टूडियो या एबलटन, उनको फ्री डॉ चाहिए रहता है, बट देन what do you think, just generally? See, I feel कि अगर आपका थोड़ा प्रोडक्शन स्पेसिफिक मोटिव है म्यूजिक में घुसने का, या तो हो सकता है, या फिर दूसरी चीज़ होती है कि यू आर मोर वोकल सेंट्रिक और यू आर मोर गिटार सेंट्रिक, so you need a DAW to quickly record yourself. Then For you sure, don't need for to sure. get into a really big Fancy DAW DAW, at the moment, because you're literally trying to get into recording yourself. आप बस रिकॉर्ड करना चाह रहे हो अपने vocals को, अपने guitars को. So for that, sound trap, cakewalk, band lab can really be nice, so that you can get an idea कि music बनता कैसे है. Basically, in order to get into production और थोड़ा बहुत like थोड़ा आइडिया लेने के लिए for singer songwriters or vocalists, I think this is a perfect thing. But for producers in general, they can enjoy this on the run. But मेरे को लगता है फोन पे म्यूजिक लोग बना सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोग कर रहे हैं, दे आर प्रूविंग पीपल रॉन्ग, बट प्रोफेशनली बनाने के लिए ये स्टिल, देखो आउटलायर्स तो हर जगह होते हैं, you still need a laptop, एग्जैक्टली जिसमें तुम्हारे लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, लैपटॉप या कंप्यूटर या कुछ भी, जिसमें बेसिकली आप अगर एक फुल फ्लेजेड डॉ है, जैसे आपका लॉजिक हो गया, FL स्टूडियो हो गया, एबलटन हो गया, सो देयर आर अ लॉट ऑफ कैपेबिलिटीज दैट कम विद दैट डॉ, एंड कुछ ना कुछ अपडेट में फीचर्स आते रहते हैं, व्हिच इज मे बी नॉट पॉसिबल इफ यू आर प्रोड्यूसिंग ऑन अ स्मॉल स्क्रीन, या फिर अगर फ्री में है तो ऑब्वियसली वो सारे फीचर्स तो नहीं दे पाएंगे आपको. यू कैन जस्ट गेट अ जिस्ट ऑफ थिंग्स. मैंने भी काफी बारी बैंड लैब यूज करा स्टार्टिंग में जब वो आया था, बहुत फन आते हैं. मैंने एबलेटन की जो आई थिंक ऐप आती है, वो भी यूज करी थी मैंने. आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ दैट. इट्स कॉल्ड लाइव ऐप ओनली. आई रिमेंबर आपने रील भी बहुत फन थी यार, लाइक इसको यूज करना. तो कभी कभार इफ आई एम नॉट विद माय कंप्यूटर आई विल प्ले थिंग्स देयर. बट टू बी ऑनेस्ट, अगर किसी को प्रोडक्शन में घुसना है और वो ट्राई आउट करना चाह रहा है कि कैसी चीज़ होती है, तो दे कैन ऑलवेज ट्राई बैंड लैब, साउंड ट्रैप में भी आई थिंक फ्यूचर में कि हम कोलैबोरेट भी कर सकते हैं, इफ यू रिमेंबर. आई थिंक यू नो वी कुड सिट ऑन अ कॉल, वी वर टेस्टिंग दैट, हाँ, और हम एक दूसरे को बीट सुना सकते हैं. तो वो सब चीजें फन के लिए सही है, बट प्रोफेशनली टाइम पे घुसना है ना, मतलब आपको अगर क्लाइंट के साथ काम करना है तो यू वोंट बी पुलिंग आउट नाउ बैंड लैब पे रिकॉर्ड करेंगे, वो फिर डेफिनेटली डजंट लुक गुड. हाँ, मतलब अगर आप बैंड लैब इंटरनेट, आई थिंक बैंड लैब वेबसाइट पे खुलता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. नहीं, उसकी ऐप है एंड वेबसाइट आई डोंट थिंक कंप्यूटर पे है या नहीं है, वी विल हैव टू चेक. इसकी ऐप है ना मोस्टली, ऐप तो है, हाँ. एंड साउंड ट्रैप बेसिकली वेबसाइट पे खुलता है, वेबसाइट पे. क्या कहते हैं, ऑन द अदर हैंड केक वॉक और लाइक फॉर एग्जांपल गैराज बैंड आर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, सो दे कैन बी लेजिट फॉर रिकॉर्डिंग, बिकॉज गैराज बैंड इज द मिनी बेबी ऑफ लॉजिक इन अ वे. तो गैराज बैंड लेजिट है, वो कह सकता हूँ मैं. अगर किसी को ट्राई करना है फ्री सॉफ्टवेयर में, तो गैराज बैंड इज द लेजिट डील, बिकॉज साउंड ट्रैप एंड बैंड लैब ऑन द अदर हैंड आई एम नॉट श्योर कि वो
डायरेक्टली सॉफ्टवेयर ऑन द कंपैटिबल गो के हिसाब से आई फील दे आर इंटरेस्टिंग, क्योंकि एक बार Okay. मेरे को ऐसा था कि आई वाज आउट एंड आई हैड टू क्विकली मैश अप टू ऑडियोज। अब आ गई, कुछ भी रिक्वायरमेंट आ सकती है, कुछ भी हो हाँ। सकता है। आई थिंक आई वाज एट सम इवेंट या किसी ने मुझे बोला यार ये कर सकते हो आप, तो मैंने फटाफट से वो बैंड लैब में करा एंड इट वाज वेरी इजी टू डू। उसमें क्रॉसफेड Okay. लग के सारी चीजें हो गई फोन में ना फोन में ही, और मैंने हम्म। उसका वेव फाइल भी निकाल के एक्सपोर्ट वगैरह करके, तो इट वाज इंटरेस्टिंग Yeah. कि ओके आई हैव सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशनल पावर राइट जो मैं मतलब सम काइंड ऑफ कैपेबिलिटी जो मैं इस डॉ के अंदर से कर Totally, सकता हूँ। totally, वाज totally. नाइस, मतलब उस तरीके से आप फ्री डॉज को यूज कर सकते हो जस्ट टू गेट इनटू दैट। I think there can be many different uses, and based on the use of the people, they can go and try out these DAWs and find ki what's useful for them, Mhm. you know, in what way. But keep all these things in mind what we said. Cool. So ये तो हो गया first question. What's the second one? bro? बाकी यार कल काफी लोग ये क्वेश्चंस थे, ये तो भाई लाइफ लॉन्ग क्वेश्चन है, हर हाँ। समय हर कोई बंदा जो भी एंटर करेगा पूछेगा व्हाट इज द बेस्ट लैपटॉप डू यू थिंक। क्योंकि कल जो बातचीत चल रही थी मास्टर क्लास में, आई फील इट वाज somebody was asking for a Mac, should I get into a Mac, if yes then what Mac, Air लेना है, Pro लेना है, क्या लेना है, Yeah. XYZ। हम तो Macs यूज करते हैं, तो आई थिंक वी हम्म। कैन डेफिनेटली एडवोकेट फॉर Mac, हर जगह Mac ही Mac है। हाँ हाँ बट देन somebody was also saying कि विंडोज लैपटॉप ले लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, तो हम्म। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? यार यूजली आई थिंक मेरे को जो लगता है कि विंडोज़ लैपटॉप में और मैक के स्टार्टिंग लेवल लैपटॉप्स में प्राइस पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट प्रोसेसिंग में ह्यूमंगस डिफरेंस होता है। तो लोग फिर डायरेक्टली विंडोज़ पे चले जाते हैं, उनको ऐसा लगता, और काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स जो हैं जिनको मैं पढ़ाता हूँ उनको ऐसा लगता है कि उनको विंडोज़ का लैपटॉप लेना चाहिए क्योंकि वो गेमिंग पे बहुत फोकस्ड होते हैं, क्योंकि मैक पे इतना गेमिंग के लिए फेमस नहीं होते। तो यार तुम्हें आई थिंक मेरे को लगता है सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि तुम्हारे लिए क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्शन अल्टीमेटली करना है पैसे कमाने के लिए, गेमिंग तो नहीं है, वो अलग बात है कि तुम गेमिंग इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, टेस्टिंग करना चाहते हो, अलग बात है। बट इफ यू आर इन प्रोडक्शन, आई फील कि प्रोडक्शन के लिए मैक डेफिनेटली अच्छे फॉर्मेट्स बना के बैठा हुआ है, ऑडियो यूनिट्स, BST। बट अगर आपने खरीद ही लिया है विंडोज, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप खरीदने जा रहे हो, सो कंसिडर मे बी बाइंग मैकबुक एयर एज वेल, इज आल्सो ऑसम फॉर अगर आपका एंड गोल इज टू प्रोफेशनली गेट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन, कोई नहीं। हाँ, तो अगर आपका एंड गोल इज टू प्रोफेशनली गेट इनटू म्यूजिक प्रोडक्शन एंड आपको वही चीज करनी है तमीज से, सो देन आई वुड से गेट अ मैक। क्योंकि अगर आपको गेम्स नहीं खेलने यू कैन इवन गो फॉर एन एयर। मेरे पास एयर है, दिस इज लाइक द M1 एंड यू एडिट वीडियोस ऑन दिस। एंड आई एडिट वीडियोस, आई प्रोड्यूस म्यूजिक। मैं कल मास्टर क्लास में लाइव स्ट्रीम भी कर रहा हूँ सारी चीजें। Exactly. इट रियली शाइन्स थ्रू। काफी बढ़िया लैपटॉप है। तो बिल्कुल यार, मैकबुक एयर और जितने भी M1 की टेक्नोलॉजी बहुत तगड़ी हो रखी है आज की डेट में। तो फाइनल टेक अवे मेरा यही रहेगा कि अगर आपको क्लियर नहीं है कि व्हाट इंडस्ट्री यू वांट टू गेट इनटू एंड जस्ट स्टार्टिंग, आपको नहीं पता कि आपको एडिटिंग करनी है, प्रोडक्शन करनी है या गेमिंग करनी है, तो आप विंडोज लैपटॉप ले सकते हो, बिकॉज द ईज ऑफ गेटिंग सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग इज डेफिनेटली देयर। बट अगर आपको क्लियर है कि आपको एक स्पेसिफिक चीज़ करनी है, देन आई वुड से गेटिंग अ मैक इज डेफिनेटली अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, टोटली है ना, एंड इट इज़ लाइक एन इन्वेस्टमेंट ओनली। इट इज तो बढ़िया रहता है काफ़ी ज़्यादा। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू। बट मूविंग ऑन, कल काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे यार, और अभी कम्युनिटी में मैं देख रहा था, डिस्कशन चल रही थी कि यार ये इनका क्या सीन है, व्हाट इज द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू यू। आप डिस्ट्रो यूज करते हो, मैंने भी डिस्ट्रो करा हुआ है, बट देन देयर इज ट्यूनकोर, देयर इज अम्यूज, देयर इज CD Baby, कितनी दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो व्हाट डू यू फील इज लाइक द गो टू थिंग, या फिर ऐसा कुछ नहीं भी है? क्या लगता है आपको? यार हर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ट्यून कोर कुछ लोग बोलते हैं लिटिल एक्सपेंसिव, बट इट इज एक्चुअली रियली गुड कंपेयर टू मे बी डिस्ट्रोकेट। हर एक प्लेटफॉर्म के अपने प्राइसिंग पॉइंट हैं, और कोई एनुअली चार्ज करता है, कोई पर सॉन्ग चार्ज करता है। तो आप जाके देख सकते हो विच वन कैन बी मोर फीजिबल फॉर यू। हर एक बंदे से अलग तरह की कहानी सुनने को मिलती है हर एक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के बारे में। सो इट्स gets really tough to acknowledge to pick one exactly कौन सबसे बेस्ट है। But I think for us, for a lot of people, it's the major requirement is कि इनको स्ट्रीमिंग का उनको पता लग जाए कि वो कहाँ से कमा सकते हैं। उनकी थोड़ी ट्रांसपेरेंसी के लिए आई फील कि आजकल काफ़ी नई इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज भी आ रही हैं, लाइक Madverse is like a really good alternative. So Madverse में आई थिंक मैं अगर अभी कोई प्लेटफॉर्म चूज़ कर रहा होता तो शायद मैं इंडियन भी ट्राई करना चाहता, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, पर एट द सेम टाइम आई कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन विद देम कि अगर कुछ मेरे सॉन्ग के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आई कैन रीच आउट टू देम। बट मैनी पीपल आर फेसिंग डिफरेंट इशूज। सम पीपल आर फेसिंग इशूज रिलेटेड टू कि कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, या फिर मेरा गाना चोरी हो गया, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती है, किसी के पैसे नहीं आ रहे, किसी का कुछ हो रहा है। कुछ लोग बोलेंगे कि चोरी हो जाते हैं इनके गाने। तो या बी रियली केयरफुल वाइल चूजिंग इंडियन प्लेटफॉर्म्स एज वेल, कि कोई लेजिट होना चाहिए प्लेटफॉर्म जो कि वेल नोन कंपनी हो।
So I think Madverse is a pretty well-known company Madverse now. is coming up really nicely. Delhi-based company है and they have a really budget-friendly subscription model. So we as are not well. sponsoring Madverse. We just feel कि हम लोगों ने काफी नाम सुना है उनका. Yeah, because a lot of my artist friends have switched to that, so I've been hearing good stuff about that. So yeah, that is Yeah, I something mean- you can check out. So yeah, these are a couple of distribution platforms: TuneCore, CD Baby, Madverse, DistroKid. Then I heard of OK Listen at some point. Lander भी आजकल कर रहा है distribution. So BandLab भी शायद से कर नहीं, Lander ही कर रहा है अभी distribution. वही तो कर रहा है. There was हाँ. some app which Lander is doing it like in at the very moment. उन्होंने start करा अभी. yeah. So yeah, these are couple of distribution platforms. Check them out and decide for yourself which one suits best for you. ठीक है. Next, last question पे देखते हैं. Like what's the community, like in terms of community questions, let's cover the last question and उसके बाद conclude करते हैं आज की. Exactly. Yeah. The next question, I think someone has asked us is कि क्या सही vocal mixing के plugins हैं? वोकल यार कल भी हाँ. मास्टर क्लास में काफी लोग हाँ, पूछ रहे थे कि जब- चेन बता दो तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है. आई थिंक दिस इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ We can let you know कि main plugins कौन से हैं जो आपको help करेंगे. Obviously सबके पास एक ना एक EQ होगा, Pro Q3, अपना stock plugin भी चलता है EQ के लिए. बट कैरेक्टर एडिंग के लिए तो आई थिंक हम लोग अगर बोले ऑटो ट्यून की बात करें तो एंटरस के तो काफ़ी अच्छे ऑटो ट्यून्स होते हैं ऑब्वियसली. बट अगर आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते तो यू कैन गो फॉर मेटा ट्यून. आई थिंक हाँ आप स्लेट की पूरी सब्सक्रिप्शन स्लेट की पूरी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि लगभग $15 की पड़ती है. एग्जैक्टली एंड यू गेट अ लॉट ऑफ अदर प्लगइन्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम मेटा ट्यून. आपको मेटा पिच मिल रहा है, आपको बहुत सारे सैचुरेशन यूनिट्स मिल रहे हैं, फिल्टर्स उसमें पता नहीं इन्फिनिटी EQ यू भी आ गेट गया लाइक आजकल. मेटा पिच, Yeah. मेटा ट्यून, यू गेट फ्रेश एयर, यू गेट इनका DSR, वर्चुअल मिक्स रैक, मास्टरिंग के प्लगइन्स हैं. ऑन द टॉप दे ऑल्सो आर गिविंग कि उनकी एकेडमी की आप वीडियोस देख सकते हो जो आपको ट्रेन करती हैं कैसे उन प्लगइन्स को यूज करना है और कंप्रेशन कैसे करना है. वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट इंक्लूडिंग इन दैट in ऑब्वियसली that subscription. in that subscription. Yeah, that is like a very good subscription Yeah. you can get into. उसके अलावा आई थिंक जो हमारे गो टू प्लगइन्स है वो अपना फैब फिल्टर तो हम यूज करते ही हैं मोस्टली. फैब फिल्टर का भी अगर हम लोग प्रो लिमिटर यूज क्यू करते कर रहे हैं. हैं, प्रो एल कर रहे हैं, C2 भी बहुत अच्छा है, इसका CB कंप्रेसर काफी अच्छे कंप्रेसर है. तो यार Yeah. फैब फिल्टर प्लगइन्स यू कैन यूज. सम वेव प्लगइन्स आर देयर. या एंड अगर आप- इन टर्म्स ऑफ इफेक्ट्स अगर बोला जाए तो हम लोग काफी रिसेंटली इफेक्ट्स की हमने वोकल्स की रील बनाई थी रिसेंटली. तो in that I really like EFX Refract by Arturia जो कि काफ़ी powerful plugin है guys. Like you can use it to add distortion or creatively अगर let's say you're trying to make a Billie Eilish character or trying to make a AP Dillon character or Travis Scott, these plugins can really help you out, shape your sound. to yeah. you know add some effect to Effect and your character. वो हमने रील में बनाया था तो you can check that Exactly. reel out. But I think just to like add on like a final thing Hmm. to this, एक जो subscription मेरे लिए and for a couple of my friends has been really groundbreaking has been Spark by UAD. Spark, yeah. क्योंकि Spark के जो plugins हैं they are very high quality. Do you feel them? Yeah, I feel मतलब and in terms of like the kind of plugins they have, उसका जो lexicon reverb है, you cannot get that kind of sound with other plugins. Maybe मिल True, I जाएगी mean, but then 1176 is a really legendary compressor exactly जो कि आपको कभी कभार ट्राई करने का मन करता है. तो अगर आप एक बहुत ही अच्छे लेवल पे वोकल रिकॉर्डिंग कर रहे हो और आप ट्राई करना चाहते हो उस मंथ के लिए तो यू कैन गेट अ फ्री ट्रायल वर्जन, ट्रायल या 14-day trial version of Spark. You can go for that. उसके अलावा भी I think it's just around $20, $15-20. थोड़ा सा It's slightly expensive है, expensive. but then you are getting very good UAD plugins. UAD कि भाई they हाँ. makes very very देखो good अगर आप plugins. paid plugins यूज करना चाहते हो and if you're already mixing mastering professionally then it makes no sense to get into Slate Digital first then go into Spark if you want to try the different character. But like Waves भी plugin बनाता है. Many people can figure it out how they can run wave tests, how to get waves how to get waves. So they can use the emulations of waves, TA76, CLA2A, और like बहुत तगड़े plugins हैं waves के, RBox, RBase, exactly. मतलब अगर आपको XDSR, many for RDSR. sure, yeah, waves में काफी अच्छे plugins हैं. हाँ, तो RBox free and plugins everything. और in a way free things मिल सकती हैं आपको. yeah. बट अगर आप ease of vocal Use, mixing yeah. के बात करोगे तो हमारे go to plugins तो honestly ये सारे ही हैं. Slate Digital के मैंने बताया, Fresher. Another thing from Slate Digital is MoTT. We really love it as well. अगर आपको Drake जैसे vocals बनाने तो you can use MoTT as well. We'll put this. MoTT is like a really nice here as well. compressor. वो saturator सब mix It's है. a OTT. It's an OTT but for it has 3 different mode, vocal, bass and अलग-अलग instrument. उसके 2-3 modes It's हैं. in a way multi-band OTT. multi-band compressor. Yeah, exactly. It's a type of a multi-band compressor. yeah. अगर इसको पता नहीं OTT क्या होता है. But yeah, there you go. These are questions. Guys, अगर आपको और questions पूछने हैं और आप चाहते हो कि हम लोग
उसके बारे में बात करें यहाँ पर कैचअप सेशंस में. सो यू कैन ऑलवेज राइट टू अस इन द कमेंट्स on the YouTube here. And we'll be dropping some stories. अगर हम Q&A वाली stories डालें, you can tell us in the community. कहीं पे भी आप बता सकते हो कि कहीं पे भी, अगर या तो stories में या फिर यहाँ पर comments में, जिससे हम लोग एक ही जगह पे आपके comments पढ़ पाएं और आपको उनमें से 5 best questions हम लोग select करेंगे. Yeah, exactly. And we will answer that, and we'll try to weekly or bi-weekly do this series where we interact with you guys. So yeah, that's been that. But yeah, I think it's a good way of interaction and everything. Exactly. So yeah, there you go, guys. This is the catch up. We are trying to make this more, make this more often. Yeah. Or I hope you really liked what we shared today. And yeah, as I said, please try to look for new content that we are working on. We are also working on our masterclass. अगर आपने नहीं try करी है तो please come join us there. It's no brainer, really affordable. Yeah. And let's have some fun. Let's try to understand production करना कैसे, अगर आपको नहीं आता है तो. And yeah, so yeah, that's been the catch up, and we will catch up with you in the next one. Exactly. आप contents वगैरह check करो तब तक हमारा कि क्या reel डल रही है, क्या चीज़ चल रही है, and we'll see you around. keep producing music, and best of luck and be inspired. We'll see you guys soon. All right.